मैं तुम लोगों को जो एग्जांपल्स यहाँ पर सिखा रहा हूँ उसके अलावा बाकी जितने भी है होमवर्क है। मैंने एक बात तुम लोगों को बोला कि फॉर्मूला बोलकर लिखोगे तो स्पीड पकड़ेगा, ये नया आदत डालो। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, फॉर्मूला बोलकर लिखोगे तो देखो स्पीड आएगा। तो वापस बोल रहा हूँ, आज तुम लोग आंसर निकाल रहे हो लेकिन हम तैयारी आगे का कर रहे हैं, फॉर्मूला बोलना है। जब भी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला बोलना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को 3 आइडेंटिटीज के बारे में बोला है, वो कैसा बनता है वो भी सीखा है मैंने। ये तुम लोगों के स्टैंडर्ड में कैसा बनता है ये सिखाते नहीं है, लेकिन मैंने फ्यूचर का सोचकर सिखाया है। जब तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th, इवन इंजीनियरिंग में जाओगे, तो तुम लोगों को वो जो फॉर्मूला आइडेंटिटी वाला वो कैसा बनाने का उसके ऊपर एग्जाम्पल्स है। तो अभी फिलहाल मैं सीधा फॉर्मूला देने वाला हूँ, 3 फॉर्मूला, दैट्स इट। एक्सरसाइज, कितने एक्सरसाइजेस है मालूम है? ये आइडेंटिटी वाले चैप्टर में कितने एक्सरसाइजेस है? तुम लोगों के पास कनेक्शन बुक रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा कोई बात नहीं है। मैं तुम लोगों को जो एग्जांपल्स यहाँ पर सिखा रहा हूँ उसके अलावा बाकी जितने भी है होमवर्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिगार्डिंग आइडेंटिटीज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, क्या कंफर्टेबल है? सो आइडेंटिटीज के बारे में बोल रहा हूँ। देयर आर 3 फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज a plus b whole square, next is a minus b whole square, थर्ड इज a minus b and a plus b। अच्छा, तुम लोगों में से किसको ही आता है बताओ? फर्स्ट फॉर्मूला किसको आए? फॉर्मूला कैसा बनता है वो नहीं सीखना है, कोई अड़चन नहीं है। और जो पहला वीडियो आएगा उसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि ये बनता कैसा है। फिलहाल ये 3 फॉर्मूलाज तुम लोगों को अर्जेंट में अपनी नोटबुक में लिखना है, प्लस अपने हाथ पे लिखना है। पहला नोटबुक में लिखो, फिर हाथ पे लिखो। क्या अपना भविष्य अपने हाथ पे रहेगा तो अच्छा है ना? एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना मुझे तुम लोग इसका आंसर दो। ए का स्क्वायर है और उसका पावर 3 है, कितना हुआ? देयर आर 2-3 ऑप्शंस, 23, 6, a⁵5। क्या है? तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो स्टेटमेंट याद रखना है। पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। ये पावर, इसको पावर बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और उसके ऊपर अगर पावर रहेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज बेस सेम, पावर का एडिशन। a⁵2 एंड a⁵3 दोनों में फर्क है। ये एक पावर के ऊपर दूसरा पावर है, यानी ये सेपरेट पावर से। तो इसको बेस बोलते हैं, बेस। इसको पावर बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। बेस सेम, पावर का एडिशन। ये स्टेटमेंट्स दिमाग में रखिए, ये स्टेटमेंट आज के लिए नहीं है, हमेशा तुम लोगों को लगेगा। तो मैंने डायलॉग भी ऐसे ही बना है, पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। इन सेकंड, बेस सेम है तो एडिशन ऑफ पावर। तो प्लीज ये 2 स्टेटमेंट्स लिखिए, नोटबुक में लिखना है, क्विक। अब एग्जाम्पल्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये एग्जाम्पल्स काम का नहीं है, ये स्टेटमेंट्स परमानेंट है। आज कल परसों हमेशा ये स्टेटमेंट्स लगेंगे। तो आज पासिंग के बारे में सोचना नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन सोचिए। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लीकेशन, पावरच्या वरती पावर है तो मल्टीप्लीकेशन करायचंय। बेस सेम है, एडिशन ऑफ पावर। नाउ वन मोर एग्जांपल प्लीज, a⁵5 प्लस b⁵7। सब लोग आंसर दो ना प्लीज, इसका आंसर चाहिए मुझे। a⁵5 प्लस b⁵7। बस तुम लोग ने बराबर ऑब्जर्व नहीं किया। ये जब भी तुम लोगों का बेस सेम है वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस है ना, इसके वजह से 2 सेपरेट टर्म्स बनता है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें प्लस है, माइनस है, दे आर 2 डिफरेंट टर्म्स। फर्स्ट चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने टर्म्स के बारे में बोला था, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 1 टर्म है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, 1 मिनट।
a⁻² एंड a⁻³ आराम से बात करते हैं, कोई चिंता नहीं है। और b⁵ एंड b⁵7। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना टर्म्स है और इसमें कितना टर्म्स है। पहले इसमें कितना टर्म्स है बताओ, हाउ मेनी टर्म्स, कितना टर्म्स है। मैं फर्स्ट के बारे में बोल रहा हूँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो टर्म्स प्लस और माइनस रहेगा तो हम काउंट कर सकते हैं, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो सब मिला के एक ही काउंट होता है। सिंस दिस इज मल्टीप्लाइड, ये कंप्लीट एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशन है, तो दो टर्म्स हुआ। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रीवियस वाले में मैंने तुम लोगों को पूछा था यार, इसका मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट है, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर का एडिशन होता है। तो बेस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन दोनों में फर्क है। बेस सेम होना चाहिए, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये मर्ज होगा, मर्ज। तो दिस बिकम्स 2 + 3, तो दिस इज a⁵5। लेकिन बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो सॉरी ये मर्ज नहीं होगा, दिस विल रिमेन सेम। तो अपने आजू बाजू में लिख के रखिए, बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, बरोबर है, लेकिन वहां पर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए उनके बीच में। तो तुम लोग के लैंग्वेज में क्या समझता है वो लिखिए। बेस सेम, पावर का एडिशन है, लेकिन कभी वो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो सब लोगों ने गलत आंसर दिया था, बेस सेम पावर का एडिशन, ये तुम लोग ने याद रखा, लेकिन ये हाफ जर्नी था। मल्टीप्लीकेशन है तो बेस सेम पावर का एडिशन। ठीक है, एग्जांपल्स में बात करते हैं। तो अभी तक जितना बातचीत हुआ उसमें से तुम लोगों को टर्म्स समझा रहेगा, टर्म्स इज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट्स बोला मैंने, दो कौन से दो स्टेटमेंट्स बोले। पावर रेस टू पावर, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर होता है। बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, लेकिन वहां पर कंडीशन ऐसा है कि बीच में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। दे विल नॉट मर्ज एट एनी कॉस्ट। तो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट। एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, 1 2 ऐसा नहीं है। तो कैलकुलेशन करना है तो इजी इजी एग्जांपल्स तुम लोग कर लो। मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटीज। लिखिए, मेरे साथ में लिखिए प्लीज। ओके, क्वेश्चन लिखा है तो तुम लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, प्लीज सोल्व करो। तुम लोग बोलोगे सिखाया नहीं है, क्या सोल्व करना है, कभी तो सुना है स्कूल में। a² b² + 2ab फर्स्ट 4² 3² 3² q²। numbers 24, then letters। चलिए नेक्स्ट, ई। अच्छा, एक मेरा एक एडवाइस है, तुम लोगों को फास्ट आंसर चाहिए, यस नो। भूल ही नहीं रहे तुम लोग। तो अगर फास्ट आंसर चाहिए तो मेरे पास एक ऑप्शन है, बोलो नहीं बोलो। तुम लोगों को आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर फास्ट आंसर चाहिए
तो तुम लोग 3mn 11m² ऐसा बोलना ही नहीं। ये क्या लिखा है मालूम नहीं, ये हमें खाली ए पता है, ये है बी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बोलना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। फॉर्मूला बोलना है और लिखना है। ये सीन ऐसा है कि तुम लोग अगर फॉर्मूला बोलोगे ही नहीं तो स्पीड नहीं आएगा। फटाफट फॉर्मूला बोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये एक मैच होना चाहिए, ऐसा बोलोगे वैसा लिखना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसका कैलकुलेशन करो। पहला 3 का स्क्वायर आएगा 9, m का स्क्वायर आएगा, m का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा 121, m स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा कौन सा स्टेटमेंट लगेगा वो बताओ, कौन सा स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पर? बेस सेम पावर का एडिशन या पावर के ऊपर पावर, कौन सा स्टेटमेंट लगेगा? कौन सा स्टेटमेंट लगेगा? बेस सेम पावर का एडिशन या पावर के ऊपर पावर, कौन सा स्टेटमेंट लगेगा? तो ये 2 into 2 4 हो गया, अगेन n raised to 4 हुआ। इफ वी टॉक अबाउट नंबर्स 3 into 6, 3 into 2 into 3 6, मल्टीप्लाई बाय 11 is 66। अच्छा प्लीज यहाँ पर देखो, ये m है और ये m स्क्वायर है, कौन सा स्टेटमेंट लगेगा बताओ? पावर के ऊपर पावर या बेस सेम पावर का एडिशन? ये आंसर है। सो एक्सरसाइज 1 में जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, बाकी एग्जांपल्स तुम लोगों को आज ही करना है सोने से पहले। बचे हुए एग्जांपल्स होमवर्क है। बी पार्ट, सेकंड आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। मैंने एक बात तुम लोगों को बोला कि फॉर्मूला बोलकर लिखोगे तो स्पीड पकड़ेगा, ये नया आदत डालो। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, फॉर्मूला बोलकर लिखोगे तो देखो स्पीड आएगा। इसको 2 तरीके से बोलते मिलेंगे। एक ऑप्शन बोला मैंने, एक ऑप्शन लिखा है a² माइनस 2ab प्लस b²। कोई भी ऑप्शन यूज करोगे चले, कोई बात नहीं। a² b² माइनस 2ab। गाई नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है तो अपना डिस्कशन याद आना चाहिए। हमने क्या डिस्कस किया? बेस सेम पावर का एडिशन। नीले का जो डाउट था ये सर 3 का 9 कैसा हुआ? ब्रैकेट के अंदर जितने लोग हैं सगळ्यांचा स्क्वायर करायचे, जितने लोग हैं सबका पावर वही होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। पहला नंबर p², π² is 25, q² नंबर 2 into 3 into 5 30, p and q, that's it। सही है। मेक श्योर तुम लोग फॉर्मूला बोलकर लिख रहे हो। फॉर्मूला बोलने का 1 मिनट सामने देखो, फॉर्मूला बोलने का और एक रीजन क्या है? सपोज 6 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो तो कितनी बार फॉर्मूला बोला? 6 टाइम्स। 6 बार फॉर्मूला बोलने से हमारा और 6 दिन 6 वीक तक याद रहने का चांसेस है। बोलोगे नहीं तो फिर कैसा होगा? जितनी बार हम बोलेंगे उतना याद रहेगा। चलिए a² प्लस b² माइनस 2ab, 2² is 4x², अगेन 1², जितने मेंबर्स है सबका स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर x² होगा। नेक्स्ट नंबर 2 into 2 into 1/2, एक 2 कैंसिल हो रहा है, 2 बचेगा। x and 1/x, x and 1/x ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बस 2 ही बचेगा। ये हमारा आंसर है। चेक करो क्या आंसर है। तो वापस बोल रहा हूँ, आज तुम लोग आंसर निकाल रहे हो लेकिन हम तैयारी आगे का कर रहे हैं। फॉर्मूला बोलना है, जब भी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला बोलना चाहिए। 4 प्लस b² माइनस 2ab, जिला काय डिस्कशन झालेलं? पॉवर 2 आहे, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये किती लोक दिसतात तुला? +4 होगा,
स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर 9, y स्क्वायर इज y स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर इज x स्क्वायर। इधर है ना पहला नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं। 2 3 कैंसिल, खाली 2 बचे। फिर लेटर्स x by y, y by x कैंसिल, y कैंसिल, दैट्स इट। 2 ओनली 2। सही है। सो इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला लास्ट क्वेश्चन। 3a by b माइनस b by 2a स्क्वायर। a square plus b square minus 2a b. So 3 square is 9, a square is a square, b square is b square, again b square, 2 square is 4, a square. Numbers 2 into 3 into 1 by 2. 3 a upon b, b upon a. So third identity, what is third identity? तीसरी identity क्या है? a plus b, a minus b is a square minus b square. चलो, C part is on third identity. First question लिखो, 2p minus 7q, 2p plus 7q. a plus b, a minus b is a square minus b square. So 2 square is 4, p square is p square, 4, 7 square is 49 and q square. Next. फास्ट होता है, स्लो है, एवरेज है, बराबर है, क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तुम लोग ऑब्झर्व करो, मुझे मैं हमेशा फॉर्म्युला ही बोलतो. मी जेव्हा पण शिकवतो, जेव्हा पण बोलतो, मी नेहमी फॉर्म्युलाच बोलतो. मला एम एन हे माहितीच नाही. आपल्याला काय करायचंय मला सांगा. तुम्ही जर KFC मध्ये गेले आणि तुम्ही ऑर्डर केली, KFC वाला तुम्हाला काय विचारतो? तुमचं नाव विचारतो, कुठे राहता विचारतो, कदाचित तर तुम्हाला नंबर विचारत असेल, कारण काय ऑफर वगैरे असेल तर. अदरवाईज नाव, नंबर, नाव, ऍड्रेस याच्याशी काही घेणं देणार. त्यांना काय बिल दिलंय, तुम्हाला पे करायचंय, दॅट्स इट. त्यांच्यासाठी सगळे लोक सेम आहेत, सगळे कस्टमर सेम आहेत. तसं सेम आपल्याला फॉर्म्युलाशी मतलब आहे. एम कोण आहे, एन कोण आहे, एम स्कोअर आपल्याला काही घेणं देणं नाही. दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, आपल्याला तेच दिसलं पाहिजे. ह्या केसमध्ये आपल्याला किती पण मोठी साईज आली तर काय घेणं देणं नाही. एवढी टर्म आली एम एन पी क्यू आर एस स्क्वेअर, तरी आपल्याला काही घेणं देणं नाही, कारण हा आपण ए पकडतो, ए स्क्वेअर मायनस समथिंग समथिंग. मला बोलताना फॉर्म्युला असाच बोलायचा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर. हे स्टेटमेंट तुम्ही बोलायला पाहिजे. तुम्ही बोलताय नाही बोलताय मला माहिती नाहीये, पण तुमचा पुढचा गोल काय माहिती नाही. व्हॉट यू डिसाइडेड, काय पुढे डिसाइड केलंय? 10th नंतर काय करायचं असं काय डिसाइड केलंय? नॉट इट, काय प्रॉब्लेम नाही. दिस इज जस्ट 7th स्टँडर्ड. 8th स्टँडर्डला गेल्यानंतर मग आपल्याला समजतं की आपल्याला पायलट बनायचं आहे, डॉक्टर बनायचं आहे, इंजिनियर बनायचं आहे, CA बनायचं आहे, XYZ. देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन्स. पण आज कदाचित तुमच्याकडे हा ऑप्शन नसेल. पण लक्षात ठेवा, 8, 9, 10th स्टँडर्ड जर तुम्हाला द्यायचीच आहे, त्याच्यानंतरच डिसाईड होणार आहे की तुम्ही सायन्सला जाणार आहे का कॉमर्सला जाणार आहे. पण 10th स्टँडर्ड पर्यंत तुम्हाला मॅथ्स लागणार आहे. लास्ट सेमिस्टरचा मॅथ्स कसा होता, ही जी एक्झाम तुम्ही दिली, आता मी मार्क्स विचारत नाही, उगाच तुम्हाला लाज वाटेल. काय मार्क्स होते लास्ट सेमिस्टर मध्ये, शेवटची फायनल याच्यामध्ये, उगाच मारामारी व्हायची इथे. पण मी बघितलं सिलेबस किती टफ होता. सर्कल होतं, पेरिमीटर होतं, खूप सगळा पार्ट होता, प्रपोर्शन होतं. मला वाटतं काय होतं, एवढ्या सगळ्या गोष्टी 9th स्टँडर्डला, 8th स्टँडर्डला अजून हॉरिबल होणार आहे. त्यामुळे आपण काही गोष्टी आताच फिक्स करतोय, जे काय आपल्याला परमनंटली लागणार आहे. जसं ए प्लस बी, ए मायनस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, बेस सेम, पॉवर एडिशन, पॉवर एस टू पॉवर, मल्टिप्लिकेशन ऑफ पॉवर. हे आपण 10 वेळा बोलणार, 50 वेळा बोलणार, तर आपला तो पार्ट क्लिअर होणार. स्टार्ट करूया.
पार्ट ए अँड सी इज डन. अजून एक करा, दॅट्स इट. A plus B and A minus B. A square minus B square. That's it. So A, B, C खूप इझी होतं खरं, खूप इझी आहे. मला असं वाटतं की कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सेकंड पार्ट मध्ये त्याच्यामध्ये थोडं कॅल्क्युलेशन करताना इंटरेस्ट आहे. फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1 मध्ये 1 होता, त्याच्यामधला ए बी सी झाला. ए इज ए प्लस बी होल स्क्वेअर, बी इज ए माइनस बी होल स्क्वेअर एंड थर्ड ए स्क्वेअर माइनस बी स्क्वेअर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट यही आइडेंटिटीज का यूज हम नंबर्स के साथ करने वाले हैं. चलो राइट 2. Evaluate using identities. $52 स्क्वायर. माहित है कैसे करते? मालूम है कैसा करते हैं? तन्वी मालूम है नहीं है? मैसेज बॉक्स में डालो, नहीं तो फिर माइक चालू करके बोलो. मालूम है तो हाँ, नहीं तो नहीं. एक्टिंग नहीं करने का. 52 can be written as 50 plus 2. A plus B whole square. A square plus B square plus 2AB. आता तुमचा प्रॉब्लेम स्टार्ट होणार आहे, कारण तुम्हाला नंबर स्क्वेअर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. आंसर मिला है, फाइनल आंसर करो, सॉल्व करो. 2500. 2 square is 4. 2 into 2 4. Yes. 100 plus 0.5. माइक चल रहा है. ए स्क्वायर B square 2 A into B. करो एडिशन सब्ट्रैक्शन. मैंने कैसा कैलकुलेशन किया है? एक पॉइंट मतलब 1 0 गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो 1 0 से वो चला जाएगा. पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 से चला जाएगा. अभी एक नंबर है, इसके लिए 1 0 हटा दिया, तो 2 into 10 into 5 बचा. ये मल्टीप्लीकेशन आसान है. 25 I 59 स्क्वायर. दो ऑप्शन है. कौन से दो ऑप्शन है? इसको सॉल्व करने का दो ऑप्शन. एक तो नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है? 50 plus 9 स्क्वायर, ये भी एक ऑप्शन है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 AB. तो 3600 1 and 120 सब्ट्रैक्शन. आज का अपना जर्नी यहाँ पर है, यहाँ तक ही है.